हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टू बी वाली क्रिया पर आधारित कुछ जो ट्रांसलेशन है उनको आपको हम बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि आपको हमने जो ट्रांसलेशन था उसको हमने सिंपल वर्ब यानी करना वाली क्रिया पर आधारित जितने भी प्रकार थे उन सभी प्रकार को हमने बताने का प्रयास किया। हमारा मकसद है कि आपको बिना कोई नियम के, बिना कोई रूल्स के याद किए आपको एक अच्छा खासा ट्रांसलेशन लिखना और अंग्रेजी बोलना कैसे सिखाया जाए। ये हमारा टू बी वाली क्रिया है। आपने देखा था कि जब करना वाली क्रिया होती थी यानी टू डू वाली क्रिया होती थी उसमें आप देखते थे कि हम किसी काम को करते थे या कोई कर रहा होता है। इस वाले वर्ब में आप देखेंगे कि इसमें टू बी वाली क्रिया होगी, लेकिन जब हम टू बी वाली क्रिया तभी लाएंगे जब टू डू वाली क्रिया हमारे वर्ब या हमारे सेंटेंस में मौजूद नहीं होगा, तब हम टू बी वाली क्रिया लाने का प्रयास करेंगे। टू बी वाली क्रिया अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है जब हम समझते हैं कि हमें करना वाली क्रिया या काम या कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं ज़रूरत होता है करना वाली क्रिया की, तब हम टू बी वाली क्रिया को लगाकर अंग्रेजी को बोलते हैं। अगर हम टू बी वाली क्रिया को ना बोलना चाहें तो कहीं ना कहीं जो हम बोल रहे हैं, जो अंग्रेजी हम बोल रहे हैं या अंग्रेजी जो हम लिख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो एक फ्रेश को कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हम टू बी वाली क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ध्यान दें, टू बी वाली क्रिया हम ये कह सकते हैं कि ये होने वाली क्रिया है। ठीक है, ये होने वाली क्रिया है या काम है। अब ध्यान दीजिए, इसके दो रूप हैं। ध्यान दीजिए, इसका दो प्रकार है। नंबर एक प्रकार ये है और नंबर दो प्रकार आपका ये है। ठीक है, ये है पूरा। ठीक, ये इतना, ये दो प्रकार की होती है। टू बी वाली क्रिया दो प्रकार की होती है। एक हम कह सकते हैं कि ये सिंपल टू बी है और एक हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट टू बी है। हम इस वाले भी टू बी वाली क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे और इस वाली भी क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, जब ये वाली क्रिया है जो सिंपल टू बी है, जो सिंपल टू बी है, ध्यान दीजिए, ये जो है ये रूट है, टू बी का रूट है। आप जिस तरीके से टू डू का रूट में आईएनजी लगाकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, गो में आईएनजी लगाकर आप गोइंग कर सकते हैं, सी में आईएनजी लगाकर सीइंग कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन सभी का रूट है। अगर हम इन सभी का रूट देखना चाहें, इज एम आर का, वाज वर का अगर हम रूट देखना चाहें तो उसका रूट है वी। याद रखिए, जो विल सेल है ये गा की अंग्रेजी है। जब कोई सेंटेंस, जब कोई बात हम बोलते हैं और उसको फ्यूचर में बोलना चाहते हैं, फ्यूचर में यानी भविष्य में बोलना चाहते हैं, तो हम विल और सेल का इस्तेमाल करते हैं। विल सेल बस ये लग जाता है इसलिए कि जो भी बात कही जा रही है वो फ्यूचर में कही जा रही है। तो इज एम आर, वाज वर का जो रूट है वो वी है, वी है। फिर उसके बाद में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वी का, ये बीइंग है। और जो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ध्यान दीजिए, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो जो वी है ये रूट है, इसमें आईएनजी आप लगा सकते हैं। फिर जो बीइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है टू बी वाली क्रिया का, और बीइंग जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल टू बी वाली क्रिया का। यानी इन सब का, इज एम आर का, वाज वर का, ये टू बी वाली क्रिया यानी रूट है, फिर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट पार्टिसिपल है। इज एम आर, आपको पता है कि इज एम आर ये जो है ये प्रेजेंट टू बी है। जब हम प्रेजेंट सेंटेंस बोलते हैं और उसमें करना वाली क्रिया मौजूद नहीं होती है तो हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम सेंटेंस को पास्ट में बोलते हैं और टू डू वाला क्रिया उसमें मौजूद नहीं होता तो हम ये जो पास्ट वर्ब है, ध्यान दीजिए, जो पास्ट वर्ब है वाज और वर, हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब हम कभी कभी फ्यूचर में कोई बात बोलते हैं और वहां पर हम टू डू वाली क्रिया नहीं लगाना चाहते, टू बी वाली क्रिया लगाना चाहते हैं, तो विल और सेल लगाएंगे और इसके बाद प्लस हम रूट लगाएंगे। रूट किसका होगा? ये होगा सिर्फ टू बी का, टू बी का ये रूट होगा, टू बी का रूट। और इसका रूट क्या है? ये बी होगा। ठीक है, ये बी होगा, विल सेल और प्लस बी, विल सेल प्लस बी होगा। तो इसका जो रूट होगा, जब हम कोई सेंटेंस करना वाली क्रिया ना लगाकर फ्यूचर में बोलना चाहते हैं तो हम विल सेल लगाएंगे और प्लस जो टू बी वाली क्रिया का रूट है वी लगाएंगे, तो वी सेल वी या वी सेल वी, इस तरह ये बनेगा। तो इज एम आर आपने देखा कि ये जब प्रेजेंट वर्ब होता है यानी टू डू वाली क्रिया ना मौजूद हो तो हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट में जब टू डू वाली क्रिया ना मौजूद हो तो वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इनका इस्तेमाल, ध्यान दीजिए, इनका इस्तेमाल जब हम किसी क्रिया को कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी पीपी, हम डबल पी भी लिख सकें, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है, फिर पीपी पास्ट पार्टिसिपल, यानी हम दो बार ये पीपी लिखे हैं। इज एम आर का इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल और पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं
जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक, ये करना वाली क्रिया हो सकती है, ठीक है, और ये होना वाली क्रिया भी हो सकती है। उसी प्रकार से जो ये पीपी है, ये भी पीपी है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट पार्टिसिपल, वाज वर्ब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस्तेमाल होता है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है ये वर्ब नहीं होता है। जो इज है, ध्यान दीजिए, जो इज है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, इज जो है ये सिंगुलर है। जब हम किसी क्रिया में जब कोई काम कर रहा होता है, अगर वो सिंगुलर है, एक है, और वो प्रेजेंट में करना वाली क्रिया ना मौजूद हो, तो इज का इस्तेमाल करते हैं और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। ये आई एम जो है ये प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। जब कोई काम को कोई कर रहा होता है और उसमें करना वाली क्रिया ना मौजूद हो, तो वहां पर आई एम का इस्तेमाल करता है। तो इज ये सिंगुलर है, हा के लिए, यानी प्रेजेंट जो टू बी वाली क्रिया है वो इज के लिए हा है। आई एम मतलब मैं, ये भी प्लूरल है। फिर आर भी आपका ये प्लूरल, जब एक से अधिक सब्जेक्ट मौजूद हो और उसमें करना वाली क्रिया ना मौजूद हो तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और आई एम भी प्लूरल, आर भी प्लूरल। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट वाला टू बी है, प्रेजेंट वाला टू बी, आप देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल इज एम आर का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। अगर इज है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, अगर आई एम है तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और अगर आर है तो प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। यानी हम कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर क्रिया, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल क्रिया, और यहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल क्रिया होती है। अब उसी प्रकार से ये तो था प्रेजेंट टू बी। उसके बाद अगर हम पास्ट टू बी देखना चाहें, यानी पास्ट वाली जो टू बी वाली क्रिया है वो है वाज वर। अब वाज जो है ये सिंगुलर है। जब किसी सेंटेंस को आप बोलते हैं उसमें करना वाली क्रिया ना मौजूद हो और आप सेंटेंस को पास्ट में बोलें और करना वाली क्रिया ना मौजूद हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब आप ध्यान दें कि वाज का इस्तेमाल करेंगे। और वाज जो है सिंगुलर है, और जब वाज सिंगुलर है तो ये अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही रखेगा, यानी एक ही रखेगा। फिर अगर आप किसी सेंटेंस को बोलते हैं और आप उसमें एक से अधिक सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, और उसमें करना वाली क्रिया मौजूद ना हो, तो वहां पर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और ये वर्ब जो है प्लूरल है और ये प्लूरल सब्जेक्ट को रखेगा। तो ये हम कह सकते हैं, अगर उदाहरण के लिए अगर हम कुछ सेंटेंसेस इस पर हम बनाना चाहें कि ट्रांसलेट करना चाहें, तो ध्यान दीजिए, सब लोग हैं। अब ये हाँ ये बताता है कि देखो सब लोग हैं, हाँ ये बताता है कि सब लोग के बाद में इसमें करना वाली क्रिया नहीं मौजूद है, सब लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसमें करना वाली क्रिया है ही नहीं। तो इसलिए हम जब सब लोग हैं तो हाँ सिर्फ ये बताता है कि आप जब करना वाली क्रिया नहीं मौजूद है तो प्रेजेंट टू बी का, इसका प्रेजेंट टू बी का कोई ना कोई टू बी वाली क्रिया एक लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको लिखना है। जैसे सब लोग, तो सब लोग की अंग्रेजी हो जाएगी आल, ठीक है। और हाँ के लिए यहाँ पर आपको पता है ये हाँ के लिए है और ये था के लिए है। जरूरी नहीं कि हाँ था हो, ये भी हो सकता है कि ये दोनों ना हो, तो ये भी हो सकता है। और ये आपको पता है विल सेल गा के लिए, तो सब लोग हैं, हाँ के लिए इज एम आर है, और सब लोग ये एक से अधिक है, प्लूरल है, तो हम कहते हैं आल आर। ये बना आल आर। हम आपको सिर्फ वर्ब समझाने का, टू बी वाली वर्ब का समझाने का हमको आपको प्रयास कर रहे हैं कि उसको समझे कैसे। घर पर वह था, अब ध्यान दीजिए, घर पर अंग्रेजी हो जाएगा एट हाउस, एट हाउस, और वह था। अब ध्यान दीजिए, था के लिए पास्ट टू बी, था के लिए पास्ट टू, वह था। यहां पर करना वाली क्रिया मौजूद नहीं है, इस पे गौर करें, करना वाली क्रिया मौजूद नहीं। जब करना वाली क्रिया नहीं मौजूद है तो एट हाउस, उसके बाद में आप जैसे ही लिखना चाहें आपने लिख दिया ही, और था कि ये कहता है कि टू बी वाली क्रिया आप लिखना, लेकिन पास्ट वाली टू बी की जो काम होना में खत्म हो चुका है पास्ट में, उसको लिखना। तो ही, और उसके बाद हम लिख देंगे वाज, ये लिख देंगे एट हाउस ही वाज, ये बना। फिर उसके बाद सड़क पर वह होगा। अब ये देखें, सड़क पर वह होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सड़क पर, तो आपको पता है कि हिंदी में सेंटेंस के सबसे अंत में क्रिया का स्थान होता है। यहां पर गा है, ये कहता है कि फ्यूचर की बात हो रही है, हाँ से ठीक पहले वह है, ये सब्जेक्ट को बताता है, लेकिन इसमें करना वाली क्रिया मौजूद नहीं है। अगर हम इसको सेंटेंस, आपको पता है कि अंग्रेजी प्रॉपर सेंटेंस के रूप में बोली जाती है, फ्रेज नहीं बोला जाता है, फ्रेज बस अपवाद के तौर पर कभी कदार बोला जाता है। तो सड़क पर वह होगा, तो सड़क पर की अंग्रेजी एट हाउस, सड़क पर की अंग्रेजी ऑन रोड, ऑन रोड हो गया। उसके बाद वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही,
आओ देखिए ये फ्यूचर की बात कर रहा है। जब फ्यूचर की बात तो जो गा है, गा के लिए आप सिर्फ या विल लगा दें या सेल, तो हम लगा दे रहे हैं एक ठो विल लगा दें। और आपको पता है विल आ गया, और आपको पता है विल और सेल के बाद में अगर करना वाली क्रिया नहीं मौजूद है तो आपको पता है कि टू बी वाली क्रिया का रूट आएगा। रूट कौन सा है? वी। तो यहां पर आ जाएगा, करना वाली क्रिया नहीं मौजूद तो यहां पर रूट आ जाएगा वी। ये हो गया वी। तो ऑन रोड ही विल बी, ये बना। अगला लिखा है घर पर सब थे, तो घर पर क्या अंग्रेजी? ऑन हाउस। ऑन हाउस सब थे, तो सब ये प्लूरल है, और थे ये आपको पता कि पास्ट वाली टू बी लिखना है, थे के हिसाब से यहां पर पास्ट वाली टू बी लिखना है, यहां वर है। तो ऑन हाउस ऑल, और ये हो जाएगा वर्ब। ये बना आपका घर पर सब थे, तो ऑन हाउस ऑल वर। वहां पर वह वहां पर है, तो वह वहां पर है, हाँ से ठीक पहले वर्ब का स्थान था, लेकिन यहां पर वर्ब नहीं मौजूद है। तो आपको पता है कि जब टू डू वाली क्रिया यानी करना वाली क्रिया ना हो तो हम टू बी वाली क्रिया को लेकर आते हैं। तो वह की अंग्रेजी हो जाएगा ही, और वहां पर ये आपको पता है कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो ये वर्ब के बाद पूरा चला जाएगा। हा को देखकर हमें टू बी वाली क्रिया लिखना, हा के लिए हमारे पास इज एम आर है, तो इज एम आर अगर मौजूद है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लिख देंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आएगा, या एम भी आ सकता है। ठीक है, तो ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई जाएगा, ही इज हो जाएगा एट देयर। ये बना आपका। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इज एम आर है, विल सेल है, वाज वर है, ये किस तरीके से टू बी वाली क्रिया पे टू बी वाली क्रिया के रूप में एक सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हम आने वाले समय में इस पे कई सारे जो ट्रांसलेशन है वो भी आपको बड़े बड़े ट्रांसलेशन करने को बताएंगे। हम आशा करते हैं कि बिना नियम के, बिना किसी रूल्स के आपको अंग्रेजी बोलना लिखना कैसे सिखाया जाए। आप ये देखें दूसरा हिस्सा, इसको कहते हैं परफेक्ट टू बी। परफेक्ट टू बी ये दूसरा रूप है, इसका दूसरा प्रकार है, यानी नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, ये परफेक्ट टू बी है। ये भी ध्यान दीजिए, आपको पता है कभी कभी हैव का मतलब रखना भी होता है, लेकिन ये टू बी वाली क्रिया की तरह भी इस्तेमाल होता है। ये इसका रूट है, हैव इसका ये रूट है, ये रूट है, ये इसका पास्ट है। ठीक है, ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है, और ये इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी पीपी। आप देख सकते हैं कि हैव है, हैड है, हैड है, हैविंग है, ये परफेक्ट टू बी है। जब किसी सेंटेंस में जब काम खत्म होता है, हा हो, था हो या गा हो, उसके साथ खत्म होता है, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी काम खत्म भी होगा और वो फ्यूचर में होगा, लास्ट में गा लगा होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए विल सेल होगा, और यहां पर आएगा हैव आएगा, और हैव के बाद में आएगा प्लस वी, यानी हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल का वी सेल हैव या पास्ट पार्टिसिपल ये आएगा। अगर हम इस तरह इसको ट्रांसलेशन करके देखना चाहें, समझना चाहें तो ध्यान दीजिए, इसमें काम का खत्म होना प्लस हा था गा के साथ, इसमें जो होगा आपका काम खत्म होगा, हा होगा, था होगा, गा होगा। अब यह ध्यान दीजिए, जब क्रिया खत्म होगी हा था गा के साथ, तो हम परफेक्ट टू बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जब क्रिया खत्म होगी, जब क्रिया खत्म होगा यानी काम खत्म होगा हा था गा के साथ, तो आपको परफेक्ट वाली टू बी क्रिया का इस्तेमाल करना है। अगर ये काम नहीं है तो आपका इन टू बी वाली क्रिया का इस्तेमाल करना है। आप ध्यान दीजिए इस वाली क्रिया का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ध्यान दीजिए, वह गया है। अब हा से ठीक पहले आपको पता है वर्ब का स्थान होता है। सेंटेंस के अंत में जो एक वर्ड होता है वो वर्ब होता है। अब ये गया, हम वो काम कर सकते हैं, कोई ना कोई कर सकता है, तो गया ये जाने का काम कर सकते हैं, तो ही हो जाएगा ही। अब ध्यान दीजिए ही है तो ही, फिर उसके बाद में हमें अब यहां पर लाना है, क्या लाएं, हैव लाएं, हैड लाएं, हैविंग लाएं। तो ध्यान दीजिए हैव का एक सिंगुलर होता है जिसको हम हैस बोलते हैं, ये सिंगुलर है, और हैव जो है ये प्लूरल है, तो ये सिंगुलर हमें लाना है, तो सिंगुलर हमें परफेक्ट। अब ध्यान दीजिए इसका परफेक्ट है, परफेक्ट टू बी के साथ ही ये टू डू लिखा जाएगा। यहाँ पर करना वाली क्रिया मौजूद है, वह गया है, लेकिन हम करना वाली क्रिया जब काम खत्म होता है हाथ गा के साथ, तो हम उसमें कहीं ना कहीं परफेक्ट टू बी के साथ साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये, और उसके बाद में हैज, और बनेगा ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, तो ही हैज गॉन, ये बना आपका ही हैज गॉन। हा से ठीक पहले गया, और गया काम खत्म है, तो उसके लिए हमने हैव का जो सिंगुलर रूप है वो हैज ले लिया, और ही के हिसाब से हैज हो गया, तो ही हैज गॉन ये बनेगा। फिर अगला ध्यान दीजिए,
ये है आपके सामने मोहन आया था। अब मोहन आया था, यहाँ पर था है और आया, काम खत्म है, आया काम खत्म है। आपको बस सेंटेंस में क्रिया में 3 चीज़ें देखना है, काम का जारी होना, काम का खत्म होना या दोनों नहीं होना। अगर दोनों नहीं है तो प्रेजेंट से लिख दो, काम खत्म है तो सेकंड या टू बी वाली क्रिया परफेक्ट क्रिया के साथ लिख दो। अगर वो हाथ गा से खत्म है, अगर हाथा गा से नहीं खत्म है, सिर्फ वर्ब से खत्म है तो पास्ट वर्ब से लिख दो, ठीक है। अगर जारी है तो आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ लिख दो, इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए, या वाज वर का या विल सेल का, ठीक। उसी प्रकार आप इसमें देखें, मोहन आया था तो मोहन ये सब्जेक्ट है, आपको पता है सब्जेक्ट, और था एक अक्षर है, इसका ट्रांसलेशन होता नहीं है, ट्रांसलेशन अक्षर का होता नहीं है, तो था से ठीक पहले आया, ये काम खत्म है। अब काम खत्म है तो सब्जेक्ट है मोहन, ये आपका मोहन। अब मोहन आया, आया से ये लग रहा आया, काम खत्म है। अगर काम खत्म है था के साथ तो आपको पता है यहाँ पर था के लिए ये हैड है, ये था, ये हा के लिए है, ये आपको पता है हा के लिए है, ये भी हा के लिए है, ये था के लिए है, ये भी आपका था के लिए है, और ये आपका पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये आपका पता है हा के लिए भी हो सकता है और था के लिए भी हो सकता है। इसको हम आगे बताने का प्रयास करेंगे, हैविंग, ठीक है। तो ये मोहन हो गया, मोहन आया था तो मोहन, उसके बाद में हैड और उसके बाद हो जाएगा कम। ध्यान दीजिए, इसका बना मोहन हैड कम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी हम किसी रूल्स का नियम का इस्तेमाल करना आपको नहीं बताएंगे। सब लोग घर पर आए होंगे, अब सब लोग की अंग्रेजी हो जाएगी ऑल पीपुल, ऑल पीपुल घर पर आए होंगे, तो ये गा लिखा है यानी ये सेंटेंस है, ये फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। तो ये हम विल सेल का भी इस्तेमाल करेंगे। आए काम खत्म है तो विल सेल के लिए अगर आए काम खत्म, अब वर्ब से ठीक चिपक कर साथ बात में आपको पता है सीपी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। अब ये वर्ब के बाद लिखा जाएगा, तो ये वर्ब के बाद अगर लिखा जाएगा तो पूरा इधर वर्ब के बाद चलेगा। अभी हम सब पीछे से आए होंगे तो सबसे पहले हम गा, फ्यूचर में है तो हम गा के लिए लिखेंगे ऑल पीपुल विल हो गया। फिर आए होंगे तो विल के बाद में हमें रूट लिखना है, विल और सेल के बाद आपको पता है या तो आप परफेक्ट टू बी का रूट लिख दें, यानी हम कह सकते हैं हैव लिख दें, या सिंपल टू बी का रूट लिख दें, वी लिख दें, लेकिन यहां पर हमें परफेक्ट टू बी का रूट लिखना है। तो ऑल पीपुल हैव और उसके बाद में आए का अंग्रेजी हो जाएगा कम हो जाएगा, और घर पर एट हाउस। अंग्रेजी बना आपका ऑल पीपुल विल हैव कम एट हाउस। आप ध्यान दीजिए इस पे, ऑल पीपुल विल हैव कम एट हाउस। आपको पता है जो हैव है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। आपका ये हैव जो है ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। हैड जो है ये भी प्लूरल है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। और एक और लिख लें आपका हैज़ जो है ये है आपका सिंगुलर, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये जो परफेक्ट टू बी है और ये सिंपल टू बी ये आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम इस पर आधारित और भी जो ट्रांसलेशन करना है उसको हम बताएंगे। अगर आप नहीं समझ पाए तो इसको एक बार फिर देखें, आपको किसी नियम किसी रूल्स की याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद हम आपको बिना जो रूल्स है नियम से उनके बिना एक अच्छी अंग्रेजी लिखना बोलना, एक अच्छे ग्रामर आपको सिखा सकता हूँ। बस आशा करते हैं कि आप अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देखें, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें और दूसरों को शेयर कर दें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल जाए। और वीडियो को थैंक यू।